दोस्तों कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि बहुत ही अच्छे और ज़बरदस्त और मस्त होंगे। ये जो टॉपिक होने वाला है वो होगा विद्युत धारा का। और विद्युत धारा का स्टार्ट करने का कारण ये है कि आपका जहां आप पढ़ रहे होंगे ऑफलाइन, वहां पर ढेर सारे चैप्टर ख़त्म हो गए होंगे। तो हम लोग एक बड़ा सा चैप्टर करेंगे जो कि विद्युत धारा होगा। आप देख रहे हैं भैया जी फिजिक्स का क्लास कौन सा, 10th का विद्युत धारा, जिसको हम लोग इलेक्ट्रिक करंट भी कहते हैं। इलेक्ट्रिक करंट भी कहते हैं। आप सबसे पहले जानने वाले हैं विद्युत धारा को। देखिए विद्युत धारा दोस्तों बहुत ही आसान है। आप लोग सुने भी होंगे, लगे छूने से उसके झटके 420 के, ये सब तो आम बातें हैं, हंसी मजाक के साथ पढ़ाई होगी, कोई बड़ी चीज़ें नहीं होने वाली है। कहेंगे भैया जी विद्युत धारा क्या होता है, तो क्या कहेंगे इसका आंसर, कहेंगे तारों से, क्या बोलेंगे भाई जी, तारों से आवेश प्रवाह, आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, तो कहेंगे भैया जी विद्युत धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह की जो है, किससे आवेश प्रवाह होगी, अब कोनो बोरिंगबा से आवेश थोड़ा प्रवाह हुई है, तारे से न हुई है। इसलिए हमने कहा कि तार से आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं भैया जी। यहाँ समझने लायक है कि दर कैसे पता चलता है, समय के साथ। तो कहेंगे भैया जी अगर मान लीजिए टी समय, बोलेंगे टी समय तक, क्या बोलेंगे, टी समय तक मान लीजिए क्यू आवेश गया, और भैया जी कहाँ से गया, तो ये तार है, और ये तार से विद्युत धारा धर धर बह रहा है। कहेंगे भैया जी ये तार है, और ये तार से ना आवेश को ले गए, कितने आवेश को ले गए, क्यू को धर बह गया। तो यहाँ पर विद्युत धारा कितना बनेगा मेरे दोस्त, याद रखना विद्युत धारा को हम लोग आई से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं भैया जी, आई से दिखाते हैं। और ये इसको देखिए समय के साथ कौन आएगा भैया जी, क्यू आएगा। तो यहाँ पर फॉर्मूला हमारा क्या बन जाएगा भैया जी, कि विद्युत धारा जो होगा आवेश बट्टे क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा, मतलब Q/T हो जाएगा। यहाँ से एक चीज़ बताओ, Q बराबर अगर फॉर्मूला निकाले तो आई, ये जो आई के साथ ये झगड़ा करने चला जाएगा T, तो भैया जी ये क्या हो जाएगा, आई Q बराबर हो जाएगा IT। ये चीज़ें समझा कि भैया जी विद्युत धारा कैसे तार से चलेगा। अब लेकिन बात यह है कि ये जो आवेश तुम देखा अभी कि आवेश क्या होता है, आवेश कुछ नहीं होता है मेरे दोस्त। हम और जितने भी दुनिया में पदार्थ बने हैं सब बना है परमाणु से, सबको पता होगा परमाणु से बना होता है। और जब क्या करते हैं ना, एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ से रगड़ते हैं ना, तो ओकर इलेक्ट्रॉन एकरा में से ओकरा में चल जाता है, यहीं से आवेश उत्पन्न होता है। एगो चीज़ बताओ, तू सुना होगा कि आवेश किसको कहते हैं। जैसे कि कोई आदमी को तू भड़का दो, गुस्सा में आ जाएगा, साला कहेगा तो आवेश में आ गए यहाँ पे, वो भी यहीं पर देखो यहाँ पे ये सारी चीज़ें समझ गया होगा। कहेंगे भैया जी समझ गए, यहाँ पर देखो, और आवेश को तुमको समझाते हैं भैया बढ़िया से। कहेंगे भैया जी आवेश समझिए अपने भाई जैसा। आवेश क्या होता है, मान लो तुम्हारे पास कोई कोई पदार्थ है, ए पदार्थ है, और बी कोई पदार्थ है, और तुम भैया जी इसको दोनों को रगड़ रहे हो। भैया गलत नहीं, रगड़ रहे हो, खूब एकदम रगड़ा हो गया। तो कहोगे क्या भैया जी, या तो इलेक्ट्रॉन कूद करके ए से बी पे चल जाएगा, या तो इलेक्ट्रॉन बी से कूद के ए पे चलाएगा, यही ना होगा जी। इलेक्ट्रॉन जब है तो इलेक्ट्रॉन का है, बाहर में है, इलेक्ट्रॉन या तो एकरा पे से ओकरा कूद जाएगा, या तो उससे कूद जाएगा। कहेंगे हाँ भैया जी बड़ा समझ में आ रहा है, या तो ए से बी पे चल जाएगा, या तो बी से ए पे चल जाएगा। याद रखना दोस्त, यही इलेक्ट्रॉन के आने जाने के चक्कर के कारण हमारा जो बनता है वो क्या बनता है, तो आवेश बनता है। क्या बनता है, आवेश। एक मिनट रुकना, क्या बन जाता है, आवेश बनता है। क्या बन जाता है, आवेश बन जाता है भैया जी, आवेश। लेकिन आवेश का परिभाषा आपको उतना डीप पूछता नहीं है 10वां में, तो आप कहेंगे भैया जी आवेश बता दीजिए। आवेश को ना इंग्लिश में कहते हैं चार्ज। क्या कहते हैं भैया जी, चार्ज कहते हैं, बिल्कुल चार्ज कहते हैं। और लिखते क्या है, किसी चालक, क्या लिखते हैं, किसी चालक का वह गुण
जो कौन सा भैया जी, विद्युत चुंबकीय 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 गुण का अनुभव करता है उसे क्या कहते हैं, उसे आवेश कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, आवेश, यानी कि हमारा जो है उसको भैया जी चार्ज कहते हैं। अब तुम सोचो भैया जी, एक बात बताओ हमको, बेईमान और बेईमानी में क्या अंतर है? तुम कहेगा बेईमान आदमी है, ओकरा में गुण बेईमानी का है, ठीक है। उसी तरीके से जो चालक है ना, चालक में एक गुण होता है, ये गुण होता है। अगर इसमें से विद्युत धारा गुजारेंगे तो कहेगा हाँ भैया जी विद्युत धारा आ रहा है, मतलब आसपास अगर उस चालक में विद्युत धारा है, आवेश है, और आसपास हम विद्युत धारा लेके जाए तो कहेगा एने आओ ना। चुंबक लेके जाएंगे तो कहेगा एने आओ ना, काहे कि वो जो है अनुभव कर लेगा, अरे बाप रे ई है, ए इधर आ, ऐसे करेगा यहाँ पे। तो कहेंगे भैया जी बिल्कुल समझ गए आवेश। और आप लोग क्या करिए ना, लिखते चलिएगा, ठीक है, लिखते चलिएगा, जो मेन पॉइंट आएगा कॉपी लेके बैठिए और लिखते चलिए। अब देखिए अब क्या होता है, आप विद्युत धारा समझ गए। विद्युत धारा के निर्माण का कारण कौन है, आवेश। और आवेश अभी समझे। अब क्या भैया जी, आवेश क्या मतलब, क्या होता है ना, जब दो पदार्थ को रगड़ते हैं तो वो आवेश बनता है, और आवेश चलने लगता है तभी हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत धारा होता है। आवेश तुम समझ गया। आवेश के प्रकार को समझो। आवेश के क्या समझना है, प्रकार। तो आवेश होते हैं भैया जी दो टाइप के। आवेश कितना टाइप के होते हैं, दो टाइप के। एगो तो पॉजिटिव होता है, जे तू लोग है पॉजिटिव। एगो होता है निगेटिव। भैया जी एक होता है धन आवेश, क्या होता है, धन आवेश। और एक होता है भैया जी ऋण आवेश। क्या होता है, ऋण आवेश। और दोनों को साथ में लिख देंगे तो धनावेश कह देंगे या इसको ऋणावेश कह देंगे, वो कोई दिक्कत नहीं है। कहेगा भैया जी समझाइए, ये जो धन आवेश है, क्या बोले कि जब यहाँ पर इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। बी पदार्थ में भी इलेक्ट्रॉन है, ए पदार्थ में भी इलेक्ट्रॉन है। लेकिन कुछ पदार्थ ऐसा होता है जहाँ से इलेक्ट्रॉन भाग जाता है। भैया जी तू बताओ, तोरा देखो नॉर्मल भाषा में हमारा समझाना है। तू बताओ केकरो यहाँ 5 गो बेटी है, केकरो यहाँ कितना है, 5 गो बेटी है, और 2 गो का ब्याह हो गया तो आसान हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। साला ये निगेटिव में माइनस है, ये जितना खत्म होगा आदमी उतने अमीर होगा। तो क्या बोलोगे, इलेक्ट्रॉन जहाँ से जाएगा भैया जी धनवान हो जाएगा। तो कहेंगे क्या कहेंगे भैया जी, देखो जब कोई पदार्थ क्या लिखेंगे, पदार्थ, इलेक्ट्रॉन, तुम लोग हिंदी में लिख लेना, इसको इलेक्ट्रॉन ही लिख लेना। इलेक्ट्रॉन खोता है, क्या कहेंगे, खोता है, तब उस पर धन आवेश आ जाता है। क्या आ जाता है, धन आवेश आ जाता है। तो मान लो भैया जी ये कोई चालक है और इससे इलेक्ट्रॉन भाग गया। तो अब ये जब पहले नहीं भागा था तो उदासीन था, अब भाग गया तो कहोगे भैया जी इसमें क्या हो गया, इसमें कौन आवेश आ गया, धन आवेश आ गया। कौन आवेश आ गया, धन आवेश। एगो चीज बताओ, जब इलेक्ट्रॉन भाग जाएगा तो कौन चीज कहलाएगा, धन आवेश। इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो क्या कहलाएगा, ऋण आवेश। तुम कहोगे जब कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, क्या कहोगे, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो क्या कहलाता है भैया जी, ऋणावेश। उस पर लिख लो, उस पर ऋण आवेश आ जाता है, ऋण आवेश आ जाता है। भैया जी खोपड़िए में तो घुस जाता है, ऋण जाता है तो धन आवेश आता है तो ऋण आवेश। चलो आगे समझते हैं, आगे समझ लो तुम। भैया जी क्या समझेंगे आगे अब तुमको समझना है, ये समझ ही गया। परमाणु को देखना है। परमाणु जो हमारा होता है, परमाणु क्या होता है, किसी भी पदार्थ के, क्या बोलेंगे, किसी भी पदार्थ के सबसे छोटा कण होता है परमाणु। क्या बोलेंगे भैया जी, परमाणु के बारे में बोलेंगे सूक्ष्मतम कण, मतलब छोटा छोटा कण, सूक्ष्मतम कण होता है, भैया जी, कण होता है।
परमाणु जो होते हैं 3 मौलिक कण से बने होते हैं। कितने, कौन कौन भैया? एक होते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन, एक होते हैं हमारे प्रोटॉन, और एक होते हैं हमारा न्यूट्रॉन। एक क्या होता है भैया जी? न्यूट्रॉन होता है। क्या होता है? न्यूट्रॉन। मतलब परमाणु क्या गो कण से बना है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इसको मौलिक कण कहते हैं। याद रखना, ये तीनों को क्या कहते हैं? कहते हैं मौलिक कण। मौलिक कण, याद रखना, मौलिक कण। तो कहेंगे परमाणु जो है भैया जी 3 कण से बने हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ये तीनों को मौलिक कण कहते हैं। आखिर ये रहता कहाँ पे है? अगर आप तुमको परमाणु दिखाए तो न्यूट्रॉन और प्लस में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन प्रोटॉन बीच में कहेगा, और न्यूट्रॉन को कहे भैया जो खाने दीजिए, साथ में बैठ के हम लोग खाएंगे। ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन नाभिकवा में रहेगा, और देखो उछलल के जाएगा बगल। सवाल यहाँ पे आएगा कि जो बगल है बाहरी, जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो सॉरी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन तो बीच में एकदम ये दरोगा जी और ये सिपाही जी दोनों बैठ के, ओ बाबू खैनी दो, बाबुआ खैनी दो, और बीच में बैठ के ये खा रहा है। ये चक्कर के लगाएगा। मान लो ये है नचनिया, ये दोनों नाच देख रहा है बैठ के नाभिक में, और ये छमक के चारों तरफ के लगा रहा है? इलेक्ट्रॉनमा जो है चक्कर लगा रहा है। तो कहेंगे चक्कर के लगाता है, तो कहेंगे चक्कर लगाता है इलेक्ट्रॉन, और बीच में बैठल के रहता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। कहोगे भैया जी ये नाभिक में होते हैं। नाभिक में कौन होते हैं? नाभिक में कौन कौन होते हैं? तो नाभिक में तुम्हारा न्यूट्रॉन हो जाएगा, न्यूट्रॉन, अब प्लस में भैया जी प्रोटॉन, और चक्कर के लगाएगा, चक्कर कौन लगाता है भैया जी? तुम कहोगे इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। इलेक्ट्रॉन जो है चक्कर लगाता है। ये कंसेप्ट तुम समझो, उसके बाद हम तुमको एगो चीज़ और बताएंगे। कहेंगे भैया जी ये बिल्कुल हम समझ गए कि परमाणु 3 मौलिक कण से बने होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इनके मौलिक कण हैं। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन संग में खैनी खा रहा है बीच में नाभिक में बैठ के, और इलेक्ट्रॉन भैया जी नाच कर रहा है। ठीक है, आगे बढ़े। अब तुम सब कभी पढ़ा होगा या क्वेश्चन भी तुमसे पूछा जाएगा कि परमाणु जो है, परमाणु विद्युतः उदासीन होते हैं, आखिर क्यों? परमाणु जो है, परमाणु कहेगा विद्युतः, क्या कहेंगे? विद्युतः उदासीन होते हैं। इसका मतलब भैया क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन रहता है। एगो बात याद रखना, हमारा जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन ये इस पे प्लस चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन पे क्या बोलोगे? इलेक्ट्रॉन पे जो होता है हमारा माइनस चार्ज होता है। एगो बात बता कि हमारे पास 10 रुपया गए चाय पीने, और तुम खा लिया 20 रुपया का, भाई कर्जा हो जाएगा। 10 तो था हम दे देते, लेकिन कर्जा हो जाएगा। एगो चीज़ बताओ, तुम यहाँ भी नहीं समझा तो देखो, प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है 1.6 गुना 10 पे पावर -19 कूलाम होता है भैया जी, प्लस में होता है। हे इलेक्ट्रॉनमा पे यही बात माइनस में होता है, 10 पे पावर -19 कूलाम। एगो बात बता, 10 टका आया, 10 टका छीन लिया, तोरा क्या टका मुँह देखते रह जाएगा, तू कहेगा कुछो नहीं बचा भैया, 0 हो गया। इसी कारण से जब कोई भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तो समान रहता है, तो जितने भैया वो प्लस वाला उतने में माइनस वाला मुँह देखते रह जाता है, बाबा के तरह उदासीन रहता है, केकरो पे कुछ नहीं करता है। समझ में आया? कहेंगे भैया जी समझ में आ गया। लिखेंगे इसको, परमाणु में जितना प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन होता है, मतलब संख्या में उतना ही न्यूट्रॉन होता, इलेक्ट्रॉन होता है, और तुमको बताइए प्लस इस पे माइनस। इसी कारण लिखेंगे, इसी कारण परमाणु विद्युतः क्या होते हैं? विद्युतः उदासीन होते हैं,
उदासीन होते हैं भैया जी, जितने प्लस वाला उतने माइनस वाला, यह कारण क्या होते हैं, उदासीन होते हैं। ये चीज़ें समझ में आई। चलो अगला हम करते हैं, अगला क्या है टॉपिक में, परमाणु हो ये गया है। अब कहोगे भैया जी आवेश संरक्षित होते हैं, ये जरा बताइए आवेश क्या होता है, संरक्षित होता है। आवेश का संरक्षित होना, तो देखो बाबू कोई अभी तुरंत वही बात बताएंगे 2-3 मिनट तक कि अगर ए कोई है और कोई बी है, ए कोई है और कोई बी है, एगो बात बताओ, ए से गया है इलेक्ट्रॉन बी पे चल गया है, एगो बात बताओ भैया, हमरे पास 20 रुपया और हमरा भाई रो रहा है, ओकरा दे दिए 10 रुपया और अगले 2 मिनट में मार के छीन के ले लिए 10 रुपया, मैंने 10 रुपया हमारे पास बचा कि नहीं बचा, बस हमारा 10 रुपया गया था फिर आ गया। बात वह होता है, ना ई इलेक्ट्रॉनमा को तू बना सकता है और ना एकरा नाश कर सकता है, बस कुदका के एक दूसरे पे भेज सकता है। ए पे है तो बी पे भेज दिया, बी पे है तो ए पे भेज दिया। तो यही बोलेंगे ना तो आवेश बन सकता है। अब आवेश किससे बनेगा, इलेक्ट्रॉन से। लिख देंगे यहाँ पर इसमें न तो आवेश, क्या बोलेंगे, आवेश का निर्माण हो सकता है, बस बदल सकता, आवेश का निर्माण हो सकता है, निर्माण हो सकता है और ना ही नष्ट हो सकता है, ना ही नष्ट हो सकता है, हो सकता है। इसलिए आवेश क्या कहलाता है, आवेश जो है संरक्षित कहलाता है, संरक्षित या होता है। इसलिए भैया जी आवेश क्या होता है, संरक्षित होता है। ना हम अपना जेब से एगो इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे ना जेब में घुसा लेंगे, ये भैया जितना प्रकृति में है बस एने ओने जाके आवेश बना देगा, बात खत्म है। उसके बाद बाबूजी देखेंगे क्या, बाबूजी बोलेंगे बबुआ है तू, चालक और विद्युत रोधी। क्या बोलेंगे भैया जी, चालक और विद्युत रोधी। यहाँ पर थोड़ा लिख ले तुम लोगों को समझ में आ जाए कि चालक को कंडक्टर भी कहते हैं और विद्युत रोधी को इंसुलेटर भी कहते हैं, विद्युत रोधी। बोलोगे भैया जी चालक का होता है तो जे चलाता है चालक कहते हैं, नहीं इतना लिखो, लिखेंगे ऐसे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत धारा या विद्युत आवेश लिख लो, विद्युत आवेश प्रवाह करता है, उसे चालक कहते हैं। ये बड़ा लंबा चौड़ा तोरा किताब में है लेकिन तू आसानी से समझ लो। इसमें लिखेंगे ऐसे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत आवेश, क्या लिखेंगे, विद्युत आवेश यहाँ प्रवाह लिख दिए, प्रवाह नहीं करता है, प्रवाहित होता है, दोनों बात यहाँ पर, प्रवाह नहीं करता है या होता है, नहीं करता है, उसे विद्युत रोधी कहते हैं, विद्युत रोधी कहते हैं। क्योंकि भैया जी समझ गए कि जय में विद्युत धारा धर जाएगा, चालक हो जाएगा, और जय में विद्युत धारा जाने नहीं देगा, जय में जाएगा धर चालक, और जे नहीं है जाने देगा। मतलब मान लो कि हमारा कोई इन्फॉर्मेशन दिया कि हमरे बाली को दे देना, हम कहेंगे बेटा वो तो मेरी है, नहीं दिए, लेकिन मान लो कि हमरा बताया और हम उसको दे दिए, तो हम उसका क्या हो गए, चालक। क्या हो गए, चालक। इन्फॉर्मेशन आया धर उसको दे दिए, और उधरों से आया इन्फॉर्मेशन उसको दे दिए, नैन मटक का काम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन भैया जी मस्ती मजाक थोड़े ज़रूरी है, लेकिन पढ़ाई भी ज़्यादा ज़रूरी है। कहोगे भैया जी चालक क्या हुआ, चालक मतलब ये तार है, थोड़ा सा चलो भाई, ये क्या है, तार है, और ये तार से आवेश बह रहा है, और ये एक भाग से दूसरे भाग तक चला दिया। ए भैया यहाँ से गया और आवेश अब यहाँ पर विद्युत धारा दिए और यहाँ छू के आई लागल 440 के झटका, बाप रे। और यहाँ लकड़ी है, लकड़ी में मान लो विद्युत धारा देंगे,
क्या कहोगे, लकड़ी है और यहाँ पे विद्युत धारा दिए, इस साला लकड़ी बहुत खतरनाक है। ये कहेगा ना रे बाबू, तोहरा तो हर चीज़ ना लेके जाएंगे, तो मालिक साहब छुएगा तो मुआ जाएगा वहाँ पे। तो तू लकड़ी, तो एगो बात बताओ, जो तार जोड़ता है वही में तू लोहा वाला डंडा से मारता है कि खचा बाँस से एकदम बढ़िया वाला? कहेगा सूखलका बाँस से भैया, सूखलका बाँस से यहाँ पे खोलते हैं ना, तो हम ही सूख जाएंगे। ध्यान रखना, चालक ध्यान रखना, विद्युत रोधी ध्यान रखना। एगो चीज़ तुम हमको बताओ, थोड़ा सोच पाओ तो, ये चालक ज़्यादा जरूरी है कि कुचालक ज़्यादा जरूरी है? कहोगे भैया जी जितने जरूरी चालक है उतने जरूरी कुचालक है। नहीं तो तार में लपटाएंगे कौन चीज़ है? तार घर में जाएगा, एक दिन मम्मी खत्म, एक दिन हम खत्म, एक दिन हमारे बालिक खत्म, तो दिक्कत हो जाएगा ना। तो कहोगे भैया जी जितना चालक जरूरी है उतने ये विद्युत रोधी। एक चीज़ और लिख लो भैया, चालक को ही सुचालक कहते हैं, सुचालक कहते हैं। अब बहुत लड़का को दिक्कत हो जाता है कि चालक और सुचालक में दोनों एक के हर घोंचू। विद्युत रोधी जिसको कहते हैं नौकरे कहते हैं, उसी को कहते हैं कुचालक। एगो बात बताओ, इतना सारा चीज़ समझ में आया? अगर तोरा बढ़िया लगता है, थोड़ा हिंदी थोड़ा ठठी होवे करेगा और कभी कभी भोजपुरी भी हो जाए, तो उन्हीं लोग के अच्छा लागत बड़ा। तो भाई यहाँ से नहीं बोल पाएंगे काहे कि वो एरिया से नहीं है। तो कहोगे भैया जी समझ में आया? ये अगर समझ में आया तो तुम लोग कमेंट करेगा, दूसरा वीडियो आएगा। ठीक है, राम राम भाई, सबको राधे राधे। और क्या कहे भैया जी, बाय लेते हैं और आप लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं। बाय।